हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और मेरी चाय आय बनकर रेडी हो गई है और चाय पीकर मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं जीके के बारे में लिख लेती हूँ कि जीके में क्या क्या होता है। तो मैंने सबसे पहले लिखा संविधान, संविधान के बाद लिखा इतिहास, इतिहास के बाद लिखा भूगोल। और विज्ञान में तो जैसे कि आपको पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री। और इसके बाद अभी मैं अर्थशास्त्र लिख रही हूँ। अर्थशास्त्र के बाद विविध हो गया हमारा ये लूसेंट में। मैं देख लेती हूँ कि कौन कौन सा अभी छूट गया है, कि कौन सा सब्जेक्ट। संविधान हो गया, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, विविध हो गया, और ये हो गया हमारा कंप्यूटर। क्योंकि मैंने इसलिए लिख लिया है ताकि ये बार बार मैं भूलूँ ना कि कौन से सब्जेक्ट अभी रह गए हैं पढ़ना। और हमारे यहाँ थोड़ी सी ठंडी स्टार्ट हो गई है, तो ठंडियों का मौसम है। दिसंबर तक ठंडी वैसे अच्छी खासी होने लगती है, लेकिन अभी फिलहाल नवंबर में ही थोड़ी 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 ठंडी लगने लगी है। तो अभी सुबह का टाइम है, लगभग 7 साढ़े 7 बज चुके हैं और चाय पीकर मैंने सोचा कि अब पढ़ लेते हैं। तो बस अब मैं अपने जो सामान फैले वाले डले थे तो सबसे पहले मैं उनको रख देती हूँ। तो ये कुछ ट्राईपोड वगैरह रखा था और कपड़े वपड़े पड़े थे, तो मैंने इनको रख दिया। और चार्जर वगैरह ऐसे ही डला था, तो मैंने सबसे पहले इसको साफ सफाई कर लिया। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगी कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो मैं सबसे पहले देख लेती हूँ। और रात में मैंने संविधान पढ़ा था थोड़ा, और फिर उसके बाद अभी संविधान पूरा नहीं हो पाया। जो मैंने नोट्स बनाए थे, मैं सबसे पहले आपको अपने नोट्स दिखा देती हूँ। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, तो ये आप देख लीजिए मैंने कैसे नोट्स बनाए हैं। तो इस तरह से मैंने नोट्स को बनाया है। ये लूसेंट से ही बनाए हुए हैं। लूसेंट बुक बहुत अच्छी है, वन लाइनर टाइप की होती है, फैक्ट वगैरह होती है। तो मैंने उसी से ये नोट्स बनाए हैं, और ये भी शॉर्ट्स नोट्स ही बने हैं। तो कुछ इस तरह से मेरे नोट्स हैं। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मंगलवार है आज और सोमवार निकल चुका है। तो मंगलवार आज 5 तारीख है और 5 तारीख है। और एसआई के एग्जाम आपको पता है 2 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं, यानी 2 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि लूसेंट को पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मैंने रात में संविधान पढ़ा था नोट से, तो अभी वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। और ये मेरी लूसेंट की बुक है। और लूसेंट देखिए दोस्तों, क्या कलरफुल बुक लग रही है, बड़ी मस्त लग रही है। कलरफुल लाल पीली गुलाबी हरे कितनी मस्त लग रही है। लेकिन ये थोड़ा सा देखने में अजीब भी लग रही है। और मेरा ये नदियों का मैप बना हुआ था। दोस्तों, आप बताना कि नदियों का मायका किसे कहा जाता है ना? तो आप बताना। और ये मेरी लूसेंट बुक है। अब मैं सोच रही हूँ क्या पढूं। सबसे पहले तो संविधान को हमने रात में पढ़ा था, तो वो कुछ छूट गया था, और अभी इस लूसेंट से हम संविधान को देख लेते हैं। तो किस पेज पर है? तो ये पेज का नंबर था। तो अब सबसे पहले हम पेज का नंबर निकाल लेते हैं, और ये हमारा संविधान निकल कर रेडी है। तो दोस्तों, लोकसभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। तो 1952 से शुरू हुआ था, और आरबीआई बैंक को 4 साल की अवधि के लिए नामांकित किया गया। लेकिन दोस्तों, आप ये नहीं याद रखना, आप ये बताना कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। क्योंकि दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूंगी। और ये संविधान है, तो आपको जैसे कि पता है कि जब भी मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ती हूँ तो मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ती हूँ। लेकिन स्टार्टिंग करते 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 देखिए कितने पेन चले हुए हैं, मार्कर चले हुए हैं, और ये एकदम कलरफुल बुक हो गई है। लाल पीली गुलाबी सभी तरह के इसमें पेन मार्कर चले हुए हैं। तो मैं इसको देखिए, मैं पीछे पलट कर दिखाऊंगी, तो इसमें बिल्कुल भी यानी कि थोड़ा बहुत पेन चला होगा, क्योंकि मेरी हैबिट रहती है कि स्टार्टिंग से मैं पढ़ लेती हूँ, लेकिन पीछे का मेरा हमेशा छूट जाता है। तो पीछे साइड मैं बहुत ही कम पढ़ पाती हूँ। तो ये देखिए, इधर ज़्यादा मार्कर वगैरह कुछ भी नहीं चला है, मतलब कि ज़्यादा नहीं चला है। इसको मैंने पढ़ा तो होगा, लेकिन बहुत कम पढ़ा है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। शुरुआत से, जैसे कि स्टार्टिंग से तो मैं बिल्कुल भी नहीं शुरू करूँगी, क्योंकि मैं उसको बहुत बार पढ़ चुकी हूँ। तो दोस्तों, मैं सोच रही हूँ कि न्यायपालिका से पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। ये पीछे तरफ जो लूसेंट की जो बुक है, तो पीछे तरफ संविधान के जो पीछे के पेज हैं, तो ये वही पेज है, और पीछे के पेज से ही मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। तो मैं कहाँ से पढूं? तो ये इस साइड का मैं पढ़ चुकी हूँ, तो अब मैं न्यायपालिका की तरफ से ही पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। तो दोस्तों, ये कुछ न्यायपालिका के बारे में दिया हुआ है, और न्यायपालिका से ही मैं सबसे पहले पढ़ना लूसेंट को स्टार्ट कर देती हूँ। तो अभी मैं संविधान पढ़ रही हूँ दोस्तों, और आपके लिए भी मैंने क्वेश्चन ढूंढ के रखे थे कि मैं आपको क्या बताऊँगी। तो इसमें से मैंने आपके लिए कुछ आर्टिकल वगैरह का मैंने सोचा कि आपको कुछ बता दूं। अभी मैं लूसेंट पढ़ रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आपको मैं बता देती हूँ कि जैसे उच्चतम न्यायालय है, तो उच्चतम न्यायालय का गठन किस आर्टिकल में है? तो दोस्तों, उच्चतम न्यायालय का गठन आर्टिकल 124 में है। और उच्च न्यायालय का गठन किस आर्टिकल में है? तो उसका है 214 आर्टिकल में।
उच्च न्यायालय का गठन है। तो अभी मैं आपको लिखकर बता देती हूँ ताकि ये आपको अच्छे से याद रहे। तो उच्चतम न्यायालय का गठन है 124 आर्टिकल में, और उच्च न्यायालय का गठन है आर्टिकल 214 में। देखिए इधर 4 इसका क्रॉस कर दिया तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, यानी 214। तो आपको सिर्फ उच्चतम न्यायालय का गठन याद रखना है, और ये कुछ ट्रिक वगैरह सी है, तो आपको ऐसे उच्च न्यायालय का गठन भी याद हो जाएगा। और दोस्तों उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो है श्री धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। तो ये हमारे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इनको आप याद रख सकते हैं क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। और चलिए अब दोस्तों हमारे इधर का जो गार्डन वगैरह है, तो देखिए कितने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर टमाटर लगे हुए हैं, यानी टमाटर के पेड़ हैं, और इसमें बहुत सारे टमाटर वगैरह लगे हुए हैं। और टमाटर तो अभी थोड़ी महंगे हो गए हैं, 80-100 रुपये किलो है, 80-100 केजी का टमाटर मिल रहा है, यानी बहुत महंगा है। और हमारे यहाँ ये छोटे छोटे टमाटर लगे हुए हैं, ये देसी टमाटर हैं, और इसका स्वाद वाव बहुत बढ़िया होता है। तो ये कुछ पक चुके हैं, और हमारे यहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। देखिए अमरूद का भी पेड़ लगा है, और ये है पपीता, जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में पपाया। तो ये पपाया का पेड़ है, और देखिए ये पपीता जो है एकदम पककर रेडी हो चुका है। तो बोल रहा है मुझे आओ और तोड़ लो और खा जाओ। तो अगर आपको खाना है तो आओ यार दोस्तों, खा जाओ तोड़कर। और ये आम का पेड़ लगा हुआ है, तो अभी आम का सीजन नहीं है, तो इसमें आम वगैरह कुछ लगे ही नहीं है यार। और ये आप बताना इसका नाम क्या है, क्योंकि ये सब्जी का पेड़ है। मुझे तो पता है, अगर आपको पता है तो आप ज़रूर बताना कि किस चीज़ का पेड़ है। और दोस्तों ये है हमारे खेत की मूंगफली। तो अभी मैंने मूंगफली को इसमें भूंज लिया है, और ये है सीताफल। तो दोस्तों अभी मैंने सोचा कि सीताफल को खा लेती हूँ, ये पेड़ का टूटा हुआ। तो दोस्तों मैं संविधान पढ़ ही रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा बता देती हूँ 1-2 क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो आप ये बताना कि किस आर्टिकल में है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो किस आर्टिकल में आप जरूर बताना। और 7वें संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, जिसके अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यानी जो राज्य है उसमें एक राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। और जो 2 स्टेट के राज्यपाल बनेंगे एक ही व्यक्ति को ही, तो जो उनकी सैलरी वगैरह है वो राष्ट्रपति तय करेंगे कि उनकी सैलरी कितनी होगी और किस हिसाब से उनको सैलरी दी जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।